Today I'm going to tell you about a test, psychological test, which is called Back's Anxiety Inventory. It is also called BAI. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंजाइटी को चेक करने वाला टेस्ट है जो सेल्फ असेसमेंट के पे भी बेस्ड है। मतलब आप क्लाइंट को दे सकते हो, क्लाइंट खुद पढ़ के अपना टिक लगा सकता है ऑप्शन में। आप कैसे उसको चेक करेंगे वो सारा चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। बेसिकली ये जो स्केल है इसको इन्वेंट्री को हम स्केल भी कहते हैं। सो बैक्स एंजाइटी इन्वेंट्री जो है ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ एंजाइटी है। जैसे मैंने खुद बताया अभी आपको कि जो क्लाइंट है उसको आप दे सकते हैं एंड वो सिर्फ क्वेश्चनर देना है, ये पूरी शीट नहीं देना अगर आपको देना है, या फिर आप खुद ही रीड करके पूछ सकते हैं। सो इस टेस्ट में 21 आइटम्स है, दैट मीन्स 21 क्वेश्चंस होंगे जिनके आप क्लाइंट से आंसर लेंगे। रिलायबिलिटी वैलिडिटी ये आपकी नॉलेज के लिए है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्लाइंट। स्कोरिंग इन्होंने यहाँ पे समझाई है कैसा है। अगर क्लाइंट को वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एट ऑल अगर बोलता है तो आप उसको 0 मार्क करेंगे। और अगर वो बोलता है थोड़ा थोड़ा है और उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करता है, उसमें आप 1 देंगे। अगर वो बोलता है बीच का है, ना ज़्यादा है ना कम है, बट बुरा लगता है जब उसको वो सिम्टम होता है, तो आप उसको 2 देंगे। और अगर उस सीवियरली है और इतना है कि उसको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है तो आप उसको 3 नंबर देंगे। तो टोटल स्कोर जो है कैलकुलेट करने में 21 आइटम्स हैं, उसमें इस तरह से होगा। सो जब आप 21 आइटम्स का टोटल करेंगे, जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आपने 0 नंबर दिया, किसी में आपने 1 दिया, किसी में आपने 3 दिया, किसी में 2 दिया, सो उन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अगर आपका 0 to 21 के बीच में लाई करता है तो आप उसे बोलेंगे क्लाइंट को कि उनको लो एंजाइटी है। अगर उनका कैलकुलेशन 22 से 35 के बीच में लगता है टोटल, तो आप उसको मॉडरेट एंजाइटी में डालेंगे। और अगर 36 एंड अबव लगता है तो वो पोटेंशियली कंसर्निंग लेवल ऑफ एंजाइटी है, मतलब हाई एंजाइटी। नाउ कमिंग टू बैक्स इन्वेंट्री किस तरह का होता है। ये जो टेस्ट है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये लिस्ट है 21 आइटम्स की। इस तरह से आपको पढ़ना है एंड कभी कभी समझाना भी पड़ता है क्लाइंट को क्योंकि वो समझ नहीं पाता बोलना क्या चाहते हैं। जैसे कि पहला है नमनेस है और टिंगलिंग, अगर है तो कितनी है, कम है, बीच की है, ज़्यादा है, जैसे मैंने ऊपर समझाया उस हिसाब से आप स्कोर करेंगे। अगर वो बोलेगा नहीं मुझे ऐसा कुछ नमनेस नहीं लगता है तो आप उसको 0 नंबर देंगे। ऐसे आप मार्किंग करते जाएंगे। फीलिंग हॉट, अगर उसको थोड़ा सा गरम गरम महसूस होता है बॉडी में, ऐसे हीट जैसे जनरेट हो रही है बॉडी से, तो आप वो पूछ के इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। वॉबलिंग इन लेग्स, दैट मीन्स पैर कांपते हैं, ट्रैम्बल होना, पैरों का कांपना, अगर इस तरह का कुछ है तो आप उसके हिसाब से पूछ के बताएंगे। एंड उनको ये स्केल समझा देंगे कि अगर आपको बिल्कुल नहीं है तो 0 है, और आपको बहुत ज़्यादा है तो 3 है, मॉडरेट है तो 2 है, और अगर कम है तो 1 है। ये आपको समझाना पड़ेगा तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर बता पाएंगे कि वो किस कैटेगरी में अपनी इस प्रॉब्लम को डालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने खुद बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि ये आप क्लाइंट को खुद दे सकते हैं, वो खुद मार्क कर लेगा। बट अगर एजुकेटेड नहीं है तो आपको खुद करना पड़ता है, या फिर आप खुद अपने लेवल पे वैसे भी कर सकते हैं। इवन इफ दैट क्लाइंट इज एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, स्टिल इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। फियर ऑफ वर्स्ट हैपनिंग, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अनएबल टू रिलैक्स, ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, ये भी आप समझते हैं। हार्ट पाउंडिंग मतलब धड़कना, दिल का बहुत तेज़ धड़कना। अनस्टेडी फील होना, मतलब ऐसा लगना कि कुछ स्टेबल नहीं है। जब एंजाइटी, ये कब का है, जब एंजाइटी हो रही है तब क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में है ये। नर्वस फील करते हैं, टेरिफाइड अफ्रेड फील करते हैं, या चोकिंग की फीलिंग आती है उनको कि दम घुट रहा है, उस तरह की फीलिंग आने लगती है जब एंजाइटी होती है। हाथ कांप रहे होते हैं तो हैंड्स ट्रैम्बलिंग में आ जाएगा। शेकी अनस्टेडी फील, देखिए ये पहले भी आया था अनस्टेडी, फिर से आ गया। सो इस वजह से ये आता है क्योंकि हम क्रॉस चेक कर सकें कि कुछ गड़बड़ आंसर तो नहीं दे रहा है क्लाइंट। तो अगर 2 बारी सेम नंबर देता है तो वो सही है, अगर दोनों में डिफरेंट आता है तो फिर वो डाउटफुल केस हो जाता है। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, फियर ऑफ डाइंग, स्केयर्ड, देखिए स्केयर्ड फिर से आ गया, पहले भी था टेरिफाइड, अफ्रेड, है ना। इनडाइजेशन, अगर कभी कभी एंजाइटी में इनडाइजेशन हो जाता है तो वॉमिटिंग हो जाता है या लूज मोशन लगने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। फेस फ्लश्ड, अगेन ये वही है जो हॉट, फीलिंग हॉट में आया था।
एंड देन लाइट हेडेड अगेन आ गया, वो जो फेंट वाली बात थी, पहले भी आया है। सो ये कई चीज़ें रिपीट की गई हैं, पसीना आ जाना। तो एंजाइटी में ये वाले सिम्टम्स हमें तब पूछने हैं जब उनको एंजाइटी फील हो रही होती है, तब क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये उसका है। तो आपको ये सारी पूछनी है एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको इस स्केल के अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन करके मार्किंग करना है। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट बैक्स एंजाइटी इन्वेंट्री, जिसे BAI भी कहते हैं। ये आप अपने प्रोजेक्ट्स में जब आप एंजाइटी का टेस्टिंग करते हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टेस्ट समझ आ गया होगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और कीप वॉचिंग एंड मेंबरशिप लेते रहें सो दैट आपको और इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती रहूँ। Thanks for watching. Take care of yourself and don't forget to subscribe my channel and press the notification bell so that you get the updated information. Thank you.